हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं घूमने। और सुबह सुबह हम आ गए हैं जिलियन रेलवे स्टेशन। ये है मेरी फ्रेंड। और आज का टेम्परेचर बहुत ही कम है तो मैंने कैप नहीं पहनी थी तो मैंने कैप पहन ली है गाइस। बताइएगा ये कैप कैसी है। अच्छी लग। और अब हमने यहाँ पे ट्रेन ले ली है, ये है बुलेट ट्रेन। और हम अपनी अपनी सीट पे बैठ चुके हैं और सामने देख सकते हैं सभी अभी अपनी अपनी सीटों पे सेटल हो रहे हैं। चाइनीज़ भी है यहाँ पे। और मोस्टली हम ही लोग हैं यहाँ पे इंडियन इस समय यहाँ इस ट्रेन में, बाकी सब तो चाइनीज़ है। अब हम आ चुके हैं स्टेशन जहाँ हमें जाना था और यहाँ पे टैक्सी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि टैक्सी में आपको टिकट करके बैठना होता है, आपको लाइन से बैठना होता है और टैक्सी वाला आपको मना नहीं कर सकते। जहाँ जाना होगा वहाँ लेकर जाएँगे। और अब हम इन आंटी के टैक्सी में हम लोग बैठ चुके हैं और ये हमको ले जा रही है हमारी डेस्टिनेशन की तरफ, जो है एशिया का सबसे बड़ा मॉल। उसका नाम है यूरेशिया मॉल। ये मॉल काफ़ी बड़ा है, जैसे कि देख सकते हैं अब हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे लिखा है लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल इन द वर्ल्ड। और अब हमने एंट्री ले ली है और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत भीड़ है। मैं देखती हूँ कि जब कुछ फेस्टिवल होता है या कुछ होता है तभी भीड़ होती है, पर यहाँ पे देखा कि चांगचुन में इस मॉल में, यूरेशिया मॉल में इतनी भीड़। और हमको लग गई थी भूख, तो इसलिए हम पूछ रहे थे फूड कोर्ट कहाँ पे है इस मॉल में, तो इन्होंने हमें बताया कि 5th फ्लोर पे है, तो हम जा रहे हैं 5th फ्लोर पे। और यहाँ पे मैं इस बेबी को हेलो बोल रही थी। ये बेबी और इसकी मदर भी मुझे हेलो बोल रहे थे। यहाँ पे मम्मी बोल रही थी बेबी को कि हेलो हाय हाय करो। तो और अब हम आ चुके हैं फूड कोर्ट और यहाँ पे बहुत भीड़ थी क्योंकि यहाँ खाने का टाइम था। मोस्टली चाइनीज़ लोग 11 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चाइनीज़ लोग अपना अपना लंच कर रहे हैं और यहाँ पे आंटी ने हाय भी बोला था। और हम भी आ गए हैं शॉप पे कुछ वेजिटेरियन चीज़ें सेलेक्ट करने। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ें थी। ये है ऑक्टोपस और यहाँ के लोगों को ये ऑक्टोपस खाना बहुत पसंद है। ये लोग तो इसको बहुत अच्छे से खाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते थे कि यहाँ पे बहुत सी वैरायटी के चिकन और ऑक्टोपस और तरह-तरह की चीज़ें थी। ये मशरूम था, तो हमने कुछ मशरूम के बंच लिए और हम देख रहे थे कि हम और भी चीज़ क्या-क्या खा सकते हैं। तो यहाँ पे साक्षी देख रही थी कि ये हम खा सकते हैं कि नहीं, फिर उसने पूछा कि ये वेज में है कि नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं, इसलिए उसने उसको उठा के रख दिया। तो हमने कुछ चीज़ें देखी और सेलेक्ट करके फाइनली दे दिया कि ये हमें बनवाना है, तो उन्होंने पेमेंट किया, हमने पेमेंट किया, उसके बाद से ये हमारा रेडी हो गया। और ये चीज़ मुझे कुछ अलग लग रही थी, तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। ये भी ऑक्टोपस ही है, इन्होंने कैसे ही उसको स्टिक में लगा के रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ यही लोग खा सकते हैं, भाई मैं तो नहीं खा सकती। और हमारा ये गरमा-गरम ऑर्डर रेडी था, एकदम क्रिस्पी सा, बहुत ही टेस्टी था। और फिर हम निकल लिए आगे मॉल को देखने, घूमने। तो यहाँ पे हमें देखिए क्यूट-क्यूट सी मॉडल, जो कि ये चाइनीज़ ट्रेडिशनल ड्रेस है, ये देख सकते हैं छोटे-छोटे। और फिर हम उसके बाद हम निकल गए आगे मॉल में बहुत सी चीज़ें देखने की, यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे बच्चे हैं अपना गेम एन्जॉय कर रहे हैं। ये गेम का सेक्शन था, यहाँ पे सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ थे और वीकेंड था, तब सारे यहाँ पे एक्चुअली चाइनीज़ लोग वीकेंड पे अपने बच्चों को लेके निकलते हैं बाहर घुमाने। बहुत सी चीज़ें थी, अच्छा लग रहा था देखने। और हम यही सोच रहे थे कि काश हमारे ज़माने में भी इस तरह की चीज़ें होती और इस तरह का वो कल्चर होता है कि लाइक हर वीकेंड हम हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ऐसे बाहर निकलते और वो भी हमारे साथ एंजॉय करते हैं। और ये बच्चों के देख सकते हैं कि गेम्स हैं, यहाँ बच्चे कितना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं सच में। मीन्स ये उनके पेरेंट्स और बच्चे दोनों लोग एक्टिविटी कर रहे हैं पेंट करके। आजकल ये तो चाइना में बहुत ज़्यादा कॉमन है, पर मुझे लगता है कि अब ये इंडिया में भी ये एक्टिविटी काफ़ी पॉपुलर होने वाली है और हो रही है धीरे-धीरे। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं भी बचपन में ऐसे एन्जॉय करती थी कलर करना। तो यहाँ पे मम्मी और बच्चे दोनों लोग मिल के ये सब एन्जॉय कर रहे हैं। और ये आ रही है एक ट्रेन, बच्चा बैठा हुआ है इस ट्रेन पे। बच्चे के साथ-साथ उसके पापा भी बैठे हुए हैं इस ट्रेन पे। फिर मैंने देखा यहाँ पे ऊपर से कि भी यहाँ पे वॉकिंग मैच चल रहा है
और थोड़ी देर रुक के देखा कि कैसा लग रहा था, और सामने से देखने में तो बहुत ही एकदम मज़ा आ रहा था देख के, कि एकदम बिल्कुल ट्रू फीलिंग थी, जो मैंने तो आज तक सिर्फ टीवी पे देखा है, पर आज लाइव देख रही थी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था देख के। फिर हम लोग ने खाई है आइसक्रीम, क्योंकि ये आइसक्रीम बहुत ही पॉपुलर है चाइना में, क्योंकि हर जगह आपको इसका ब्रांच दिखेगा और आपको खाने में बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे स्नो वर्ल्ड देखने, और पहले तो हम लोग इसकी टिकट लेंगे, और टिकट लेने से पहले मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे अंदर भी बहुत सी चीज़ें मिल रही थी, कि ग्लव्स थे, कैप्स थी, और जो भी मतलब वहाँ पे जाने से पहले जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ इतनी ठंडी है, इस समय -28 टेम्परेचर चल रहा था चाइना में, तो इतनी ठंडी में यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करना और स्नो में एंजॉय करना, आप देख सकते हैं इन्होंने कितना पहन रखा है, इनका तो कुछ दिख भी नहीं रहा था, तो इन्होंने इस तरह से सब लोग अपने आप को पूरा पहन के रखते हैं यहाँ पे, और हम लोग जा रहे हैं, और ये मैंने टिकट ले लिया आइस स्नो का। फाइनली अब हम पहुँच गए हैं स्नो वर्ल्ड। ये है चांगचुन का स्नो फेस्टिवल, जो कि हर विंटर होता है। ये एक छोटे स्केल पे होता है, बल्कि हार्बिन में मेन स्केल पे, जहाँ पे इंटरनेशनल आइस फेस्टिवल होता है, जिसको बनाने में $500 मिलियन खर्च होते हैं। तो सोच सकते हैं कितने बड़े लेवल पे होगा। पर इतनी ठंडी है, -28 डिग्री टेम्परेचर है, तो इतना मेरे लिए वहाँ हार्बिन जाके पे स्नो फेस्टिवल देखना इस टेम्परेचर में मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी तबीयत का ध्यान रखना था, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी देखभाल करने के लिए खुद हूँ, यहाँ मेरी फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली इंडिया में थी, इसलिए हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी चांगचुन, क्योंकि ये भी मेरे लिए बहुत था, और ये क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम देख रही थी, और शायद लास्ट टाइम भी, क्योंकि अब तो मैं चाइना से जाने वाली हूँ, और बहुत ही अच्छा था। अगर कैमरा बहुत हिल रहा होगा तो गाइस मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड थी कि आप हाथ भी बाहर निकालो, इवन ग्लव्स भी पहन रहे हो, 2-3 ग्लव्स भी पहनो तो भी बेकार है। तो उस हिसाब से मैं इतनी ठंडी में ये शूट कर रही थी, पर कोई बात नहीं। लेकिन जितना ये दिख रहा था उससे ज़्यादा अगर मैं वहाँ पे थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जितना ये कैमरे में नहीं अच्छा लग रहा था, उतना ज़्यादा तो मुझे सामने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कभी भी स्नो फेस्टिवल जाते हैं चाइना में, तो सामने से क्या व्यू है वो मैं आपको एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ जाएंगे तो ही पता चलेगा। और ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ रही हूँ, और ये सीढ़ियाँ जो बनी हुई है ये सब बर्फ़ की है, स्नो से ही बनी हुई है। और ये एक उस तरह का बना रखा है इन्होंने डिज़ाइन, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का डिज़ाइन बना रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शाम हो रही है धीरे धीरे, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इन्होंने पूरे आइस फेस्टिवल का ये पूरी आइस से डिज़ाइन की हुई है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। आगे जाके हम अब ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे बहुत से लोग आ गए थे, यहाँ पे देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, और बहुत से लोग का तो फ़ोटोशूट चल रहा था। यहाँ पे सब अपनी अपनी फ़ोटो ले रहे थे, और हमने भी कुछ फ़ोटोज़ ली थी। और ये देख सकते हैं कि कैसे यहाँ का पूरा है व्यू, और ये सामने वाला देखिए सनसेट होने वाला है, और ये पूरा का ये ऊपर से मैं व्यू ले रही थी कि कैसा है। सब यहाँ पे बस से एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं ये देखिए सामने का देखिए कितने अच्छे कितना अच्छा डिज़ाइन बना रखा है इन्होंने, मतलब इस तरह का स्नो का यूज़ कर रहे हैं, लाजवाब, काबिलिए तारीफ़ है कि एक स्नो का यूज़ इन्होंने इस तरीके से किया, और इससे मतलब काफ़ी एक देखने के लिए वो बना दिया कि बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं देखने के लिए कि वाह कि क्या बना रखा है। फिर हम और आगे बढ़ते गए, और यहाँ पे अब धीरे धीरे शाम हो ही गई थी, तो लाइटें जलनी स्टार्ट हो गई थी, तो हम और आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पे अगेन मेरा कैमरा हिल रहा होगा, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी मुझे। तो यहाँ पे बच्चे ये आप देख सकते हैं सबके हाथों में कुछ ना कुछ वो लेके चल रहे हैं। तो ये जो पिंक और ये ग्रीन आपको दिख रहा था, इस पर एक्चुअली ये बैठ के स्लाइड कर रहे थे, तो कुछ स्लाइडें हमने भी की थी, तो मज़ा आ गया था। और इस काँपती हुई ठंड में मैं चल रही हूँ आगे, तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ी। यहाँ देख रही थी सब अपना अपना गेम अपना अपना खेल रहे थे, और बहुत लोग थे यहाँ पे। हर दिन इतना ही भीड़ होता है यहाँ पे जब तक ये विंटर ख़त्म नहीं होता। विंटर क्या मतलब, ये देखिए सामने बच्चे स्लाइड कर रहे हैं। इसका हमको इंतज़ार था, वो घड़ी आ चुकी है, और यहाँ पे टाइम हो गया है लाइटिंग का। तो ये रही लाइट, और लाइट जलने के बाद भाई वाह वाह क्या व्यू था। मीन्स एकदम लग रहा था कि हम स्नो वर्ल्ड, और एकदम प्रिंसेस मीन्स
जो हम ऐसे टीवी और कार्टून्स में देखते थे, टीवी पे मूवीज़ में, बिल्कुल वैसा व्यू आ रहा था। मन कर रहा था वाह यार क्या चीज़ है यार। मीन्स एक दिन भी कम पड़ गया था पूरा घूमने के लिए। बहुत ही अच्छी ये ऊपर से व्यू लिया था थोड़ा। मैं बोल रही हूँ ना कि मतलब जितना कैमरे पे उतने अच्छे से शूट नहीं हो पाया है, लेकिन जितना मैं वहाँ पे देख रही थी बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। हर चीज़ एकदम बहुत ही बारीक से बनाई गई थी। फिर हम थोड़ा थक गए थे और यहाँ पे हम कॉफ़ी शॉप के अंदर आ गए थे और यहाँ पे उस देख सकते हैं कि कितनी भीड़ थी यहाँ पे। हर कोई आ गया था थोड़ी देर रेस्ट करने, कुछ खाने पीने, और हम भी आ गए थे यहाँ पे, तो हमने भी थोड़ा पानी वानी पिया और हमने कॉफ़ी भी ऑर्डर किया और हमने कॉफ़ी भी पी ताकि थोड़ा गर्माहट मिले बॉडी को, क्योंकि इतना ठंड था, बहुत ही ज़्यादा ठंड। अगर हम ग्लव्स या कैप कुछ भी नहीं पहनेंगे तो ज़रूर हम कल आपको बीमार देखेंगे। तो गाइस अब जाने का टाइम हो गया है और मैंने बहुत सी चीज़ें नहीं कवर कर पाई क्योंकि बहुत ही ठंड है और मैं अपना हाथ नहीं निकाल सकती बाहर। वहाँ पे बहुत सी स्लाइडें थी जो कि हम नहीं कर पाए क्योंकि आज ही हमको रिटर्न होना था। तो अब हम बैठ चुके हैं यहाँ पे बुलेट ट्रेन में अगेन रिटर्न, क्योंकि हम जिलेन के लिए अब जा रहे हैं। जिलेन आने के बाद हमें लग गई थी बहुत भूख, हो गई थी रात, और हमने ये ऑर्डर किया था मालातान, और ये बहुत ही स्पाइसी था। हम लोगों ने किसी तरह खाया, खासकर मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी था। देख सकते हैं इसमें कितनी ढेर सारी मिर्चियाँ थी। तो गाइस अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। इस व्लॉग से रिलेटेड मैंने कई रील्स बनाई है तो उसको ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।